कहाँ से शुरू करें, कहाँ से? बिल्कुल एनर्जी डाउन है, बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है ये वीडियो बनाने का और इस मैच पर डिस्कशन करने का, लेकिन फॉर्मेलिटी है उसको पूरी करनी है। समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने सबसे पहले बॉलिंग का फैसला लिया। बहुत से लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये बिल्कुल सही फैसला था। अच्छा किया आपने पहले बॉलिंग ले ली, पहले बैटिंग लेके क्या उखाड़ लेना था तुमने वैसे भी। उसके बाद सलमान अली आगा ने स्टार्ट लिया, जो कि इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे प्रीमियम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी आएंगे और अभिषेक शर्मा को वो आउट करेंगे, लेकिन सलमान अली आगा हैड डिफरेंट प्लान्स और उसने आके पाकिस्तान को लिटरली एक परफेक्ट स्टार्ट दिया। 1 ओवर 1 रन 1 आउट, अभिषेक शर्मा 0 पे डिसमिस हो गया था। उसके बाद हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर ने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया की तरफ से खेलने की। उसने आके जो रन दिए हैं, पुअर बॉलिंग, पथेटिक बॉलिंग, और हम डीप इनसाइड हर पाकिस्तानी को पता था कि पाकिस्तानी मैच हारेगा। डीप इनसाइड हर किसी को पता था कि शाहीन शाह अफरीदी नहीं परफॉर्म करेगा। डीप इनसाइड हर किसी को पता था कि बाबर आजम इस मैच में नहीं चलेगा। डीप इनसाइड हर पाकिस्तानी फैन जानता था कि शादाब खान इस मैच में नहीं चलेगा। ये मच नीडेड लॉस थी पाकिस्तान की। बहुत अच्छा हुआ, पाकिस्तान बुरी तरीके से इसमें एक्सपोज हुआ है। वैसे तो पिछले 5 साल से ही एक्सपोज हो रहा है, लेकिन इन लोगों को फ़र्क तो कोई पड़ता नहीं है। ये पेड प्रोफेशनल्स, सो कॉल्ड पेड प्रोफेशनल्स हैं। हम इन लोगों के लिए अपना टाइम ज़ाया करते हैं, 3-3 4-4 घंटा। हम इन लोगों के लिए इतनी हाइप बनाते हैं, इन लोगों को बैक करते हैं और बैक कर करके थक गए हैं। 10-10 साल से यही प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान में चिपके ही हुए हैं, हट ही नहीं रहे हैं। पीछे यंगस्टर्स को ये मौका नहीं दे रहे। आप किसी मेरिट पे, किसी नहीं, पता नहीं कितने यंगस्टर्स की मेरिट की जगह आपने मारी भी है, उनकी बदुआएं ले रहे हो, तो तुम कामयाब होगे? तुम्हें लगता है क्या? ठीक है, आप हम सारी दुनिया जानती है कि आप लोग मेरिट पे नहीं खेल रहे हो, लेकिन आप मैच भी तो जीतो, आप रिजल्ट्स भी तो प्रोड्यूस करो। आपको जिस मकसद से रखा हुआ है, आप जीत जाओगे तो सारे गुनाह माफ़ हैं। हम नहीं देखेंगे कि आप मेरिट पे आए हो या नहीं आए हो, परफॉर्मेंस दो। लेकिन नहीं भाई, ये अल्लाह का निज़ाम है। आप अगर किसी का हक मार के बैठे हुए हो ना, तो आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आप किसी और का हक मार के, जो बंदा प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, जो बंदा रगड़ा खा रहा है डोमेस्टिक में, मेहनत कर रहा है, और वो टीम में फिर भी नहीं आ पा रहा, क्यों? क्योंकि उसका कोई पौवा नहीं है, उसकी कोई सिफारिश नहीं है, उसके लिए पेड पीआर कैंपेन्स नहीं चलती जिस तरह आप लोगों के लिए चलती हैं। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। बुरी तरीके से आप एक्सपोज हो गए। बहुत अच्छा हुआ। इट्स ओवर फॉर बाबर आजम नाउ। शादाब खान, हम हाथ जोड़ते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हमने हाथ जोड़ा है। आप जाओ, कम बैक करो लाहौर कलंदर्स में। आप सिर्फ वहीं कम बैक कर सकते हो। इंटरनेशनल आपके बस की गेम नहीं है। आप वापस चले जाइए। आप अपनी फैमिली लाहौर कलंदर के साथ खेलें, जो आपकी बोनी नहीं लगाते, ठीक है? और शादाब खान, प्रोसेस इन सारे प्लेयर्स को कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना। बिग बैश में बाबर आजम बुरी तरीके से फ्लॉप, और हमने बहुत कोशिश करी इसकी सिलेक्शन पे, जो सवालिया निशान उठ रहे थे, हमने उसको बैक किया। हमने कहा यार खैर है, बाबर आजम को बैक करते हैं। श्रीलंका में कंडीशंस और हैं, बिग बैश में कंडीशंस और हैं, लेकिन बाबर आजम ने पूरा अहद किया हुआ है कि जितना मर्जी मुझे बैक कर लो, जितनी मर्जी मेरे पे एडिट्स बना लो, मैंने कुछ भी नहीं करना। आज जब बारी मिली थी बाबर आजम को एज अ सीनियर प्लेयर, उस पर जिम्मेदारी आई थी। मैं देखो, मैं मानता हूँ कि बाबर आजम की पूरी गलती नहीं थी। आज आपके टॉप ऑर्डर फेल हुआ था। साहिबजादा फरहान 0 पे आउट हो गया, और साइम अयूब उसके बाद 6 रन पे आउट हो गया। पहली बॉल लकीली उसका 6 हो गया। दूसरी बॉल वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फुल लेंथ आएगी, और अल्लाह की राह साइम अयूब उस बॉल पे आउट हो गया। आई स्टिल बिलीव साइम अयूब की ज़्यादा गलती नहीं है। आज उसने बॉलिंग में भी बहुत एफर्ट डाली है, और ये बॉलिंग में जो हमारी इज्जत बचाई है, कुछ हमारे स्पिनर्स नहीं रोका है, उस्मान तारिक ने रोका है। उस्मान तारिक वॉज वेरी गुड। जब लास्ट में उसको 2 ओवर्स दिए, तो सिर्फ 8 रन उसने दिए हैं लास्ट के 2 ओवर्स में। उसके बाद अबरार अहमद ने तो आज कोई कसर नहीं छोड़ी। शाहीन शाह अफरीदी को लास्ट ओवर देना, आगा जी क्या कर रहे हो यार? आगा जी आप खुद आ जाते। आपने 2 ओवर्स कराए, 10 रन दिए, 1 विकेट ली। कितनी अच्छी बॉलिंग आपकी चल रही थी। शाहीन शाह अफरीदी को देने का क्या तुक बनता है यार? अब लोग बोलेंगे राना फ़हीम अशरफ को क्यों नहीं दे दिया? भाई राना को देते वो पिटते, तो आप बोलते हैं अफरीदी को क्यों नहीं दिया? फास्ट बॉलर्स को देना ही नहीं था जब इस पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं। सॉरी, फास्ट बॉलर्स के लिए क्यों नहीं था? शाहीन शाह अफरीदी, आपको शर्म तो वैसे आपको छू के भी नहीं गुजरी है। बुमराह की बॉलिंग देखी आपने? हार्दिक पांड्या की बॉलिंग देखी आपने?
थोड़ी सी भी शर्म आई? थोड़ी सी भी शर्म आई आपको? नहीं आई ना? कैसे आएगी आपको शर्म? पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई इनका सिस्टम नहीं है। कोई सर्जरी करेंगे, सर्जरी हो गई सर्जरी। 2024 में भी बोला था इन सबको फेंक देंगे, यंग टैलेंट लेकर आएंगे जी। फिनिशर तो आपका इस टीम में है ही कोई नहीं, आज भी क्लैरिटी आपको है ही नहीं। मैच कौन फिनिश करके देगा यार आपको? जब पाकिस्तान का ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था, मेरी तब की वीडियो उठा के देख लो, मैंने तब बोला भाई स्क्वाड में फिनिशर ही कोई नहीं है। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, इरफान खान नियाजी, यार पूरा रेडीमेड प्रोडक्ट आपका इरफान खान नियाजी। उसको तो आप टेस्ट करके गए हो, उसने आपको सैंपल साइज भी प्रोवाइड करे हैं, उसने आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की पीएसएल में धुलाई करी है। क्यों नहीं लेके गए यार आप इरफान खान नियाजी को? क्यों नहीं लेके गए आप वसीम जूनियर को? और आपने उसके ऊपर तरजीह दी शाहिन शाह अफरीदी को। क्यों नहीं लेके गए आप हसन नवाज को? क्यों नहीं लेके गए आप मोहम्मद हारिस को, जिसको इतना बैक किया था आपने? आपने बोला कि ये प्लेयर्स जो है हमारी टीम के अप्रोच को चेंज करेंगे। ले आया बाबर आजम को, जिस मकसद से लेकर आए थे ना, कोलैप्स बचाने के लिए लेकर आए थे ना बाबर आजम को, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट एनी परफॉर्मेंस। कोलैप्स बचाने के लिए लेकर आए थे, बचा लिया आज उसने कोलैप्स। 5 रन पे बोल्ड हो गया, बचा लिया उसने कोलैप्स। सारी दुनिया ने देखा उसने कैसे कोलैप्स बचाया। खैर अब बहुत इधर उधर की बातें हो गई, मैं बहुत ज़्यादा आगे पीछे निकल गया जज्बात में। अब हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। सलमान अली आगा ने पहला ओवर बहुत ही ज़बरदस्त किया, इट वाज अ वेरी ब्रेव कॉल, और वो खुद आया एज अ कैप्टन, उसने विकेट लेकर दी अभिषेक शर्मा को, उसने 0 पर आउट किया, 1 for 1 1 ओवर, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। फिर करते करते पाकिस्तान वो स्ट्रगलिंग, ईशान किशन ने सही तबीयत से धुलाई करी, फियरलेस क्रिकेट खेली, फियरलेस शॉट्स लगाए। पाकिस्तान में ना देखो, पाकिस्तान इंडिया का जो हाई वोल्टेज गेम होता है ना, लोगों के जहनों में ये सवाल आता होगा कि यार वही प्लेयर्स हैं, अबरार अहमद है, बाकी टीम्स के अगेंस्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को 3-0 पाकिस्तान ने मार दिया, सारी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट यही प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बैट्समैन अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वही प्लेयर्स हैं, सब कुछ वही है। इंडिया के अगेंस्ट आके क्या हो गया भाईजान? गेम जो है ना, नर्व्स की गेम होती है, हाई वोल्टेज गेम होता है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर होता है आपके ऊपर, आपको जो है ना कैरेक्टर और पर्सनालिटी शो करनी पड़ती है इस मैच में, आपको अपने नर्व्स पे काबू रखना पड़ता है। तो ये नर्व्स की गेम है, जो खेल गया ना वो डोमिनेट कर गया। तो सीधी बात है, ईशान किशन ने फेयरलेस क्रिकेट खेली और उसने पाकिस्तान को सही तरीके से डोमिनेट किया। और उसके बाद साइम अयूब ने आके फाइनली ब्रेक थ्रू दिलवाया, उसको बोल्ड किया, लेकिन ऊपर से वो इतना डैमेज करके चला गया था ना पाकिस्तान को। उसके बाद सूर्या कुमार यादव आया और उसने आते ही चार्ज करना नहीं शुरू किया। उसने भी और तिलक वर्मा ने भी अपना पूरा पूरा टाइम लिया, 2 से 3 ओवर्स उन्होंने सेट होने में लगाए, उसमें भी एक आध चौका उन्होंने मार ही दिया था बीच में। लेकिन क्योंकि ऊपर से वो इतना ज़्यादा डैमेज करके जा चुका था हमें, तो इट डजेंट मैटर कि नीचे वाले थोड़ा सा टाइम भी लें, फिर भी आप एक बोर्ड पे अच्छा टोटल सेट कर सकते हो, जो कि उन्होंने किया। उसके बाद फिर अबरार अहमद की हम बात करें तो अबरार अहमद श्रीलंका के अगेंस्ट आउट करके ये करो आप, बस ये करो और फिर ये करो, इंडिया के अगेंस्ट आप नहीं चलोगे। इंडिया क्या बॉलिंग करिए यार, क्या हो गया अबरार अहमद? क्या भूल गए थे आज बॉलिंग करना? कौन सी इंसानियत है यार ये? आप बस ये चाय चाय की पोस्टर डाल दो, चाय की वीडियो पीते हुए डालो और फिर नीचे पाकिस्तानी फैंस लिखेंगे दैट इज फैंटास्टिक, बस यही कर लो। ग्राउंड में कुछ भी नहीं करना, श्रीलंका के अगेंस्ट ऐसे ऐसे इशारे कर लो, इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं करना तुम। मोहम्मद नवाज आया था, उसने कोई गेम पे थोड़ा सा कंट्रोल दिया था, उसने थोड़े से रन्स रोके, पहला ओवर अच्छा किया, दूसरा ओवर उसने थोड़ा सा बेकार किया, लेकिन ठीक है, मोहम्मद नवाज ने थोड़ा सा बचाया था। और साइम अयूब ने उसके बाद आउट किया हार्दिक पांड्या को भी, फर्स्ट बॉल पे ऑन हैट्रिक भी गया था। साइम अयूब ने आज अच्छी बॉलिंग करी और उम्मीद नहीं थी कि साइम अयूब इस तरीके से पाकिस्तान को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने इंडिया की कमर तोड़ दी थी। हार्दिक पांड्या जो कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा थ्रेट था, अगर वहाँ हार्दिक पांड्या सेट हो जाता ना तो ये टोटल आराम से 200 चला ही जाना था। लेकिन वहाँ पे साइम अयूब ने बॉलिंग अच्छी करी तो उसका क्रेडिट बिल्कुल साइम अयूब को जाएगा ही जाएगा, कोई क्रेडिट उससे नहीं ले सकता बॉलिंग का। फिर उस्मान तारिक, जिसकी इंडिया वाले पूरी तरीके से तैयारी करके आए थे, और उस्मान तारिक स्टार्ट तो थोड़ा सा शेकी था उस्मान तारिक का, वो लोग उसको चार्ज नहीं कर रहे थे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता खेल रहे थे, पूरी तरीके से तैयारी करके आए थे। देखो मैं तब भी बोल रहा था कि उस्मान तारिक को यूएसए वाले मैच में नहीं यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया वाले उसको रीड कर लेंगे, जो कि उन्होंने कर लिया था रीड उसको। टीम है यार, इसको कहते हैं प्रोसेस।
प्रोसेस पूरा फॉलो करके आते हैं वो। उन्होंने कितनी ब्रेव कॉल ली, अपने पोस्टर बॉय शुभम गिल को ड्रॉप कर दिया उन लोगों ने। पूरी तैयारी के साथ आए थे, उसको स्लो खेला, चार्ज करने पे नहीं गए। और फिर जब चार्ज करने पे गए, पहले 2 ओवर्स जब उस्मान तारिक ने अपने कराए उसमें 16 रन दिए उसने। फिर लास्ट के जो उसने 2 ओवर्स करवाए थे, बहुत अच्छे ओवर्स करवाए थे, सिर्फ 8 रन दिए थे उसने। जब उसने 17th ओवर करवाया उसमें उसने 3 से गालिबन 4 रन दिए थे। अबरार अहमद ने अगले ओवर में 14 रन देके कोई कसर नहीं छोड़ी। सिंगल हैंडेडली बेचारा उस्मान तारिक अकेला कर रहा था। और जैसे ही इंडिया वाले सूर्या कुमार यादव जब चार्ज करने गया, तो चार्ज करने पे आउट हो गया वो उस्मान तारिक की बॉलिंग पे। उस्मान तारिक ने लास्ट के 2 ओवर्स बहुत अच्छे करे, 8 रन दिए उसमें। और जो है लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले बंदे ने साथ ही नहीं दिया। अबरार अहमद 14 रन खा गए। फिर लास्ट ओवर 140 पे तो ये बॉल नहीं कर सकता है। प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हैं हम इसको, उठा के फेंक देना चाहिए आज के मैच में। आप ही वो लोग हो ना जिन लोगों ने प्रेफर किया था इसको सलमान मिर्जा के ऊपर, वसीम जूनियर के ऊपर। सलमान मिर्जा आज होता ना तो भाई इतना बुरा नहीं पिटता वो। बुमराह को देखा था ना, हार्दिक पांड्या को देखा था ना, वो भी तो बॉलिंग करा रहे थे। 144 मार रहा था हार्दिक बुमराह आज भी। और हमारे ये प्रीमियम फास्ट बॉलर को देख लो, 135 करने में इसकी कमर टूट जाती है। खैर अब आ जाते हैं बैटिंग पे। 175 का उन्होंने टारगेट दिया। साहिबजादा फरहान शुरू से लग रहा था प्रेशर में। साहिबजादा फरहान देखो मैं उसको इतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ओपिनियन में उसने 3 गेम्स में इंडिया के अगेंस्ट चला था एशिया कप वाले में, ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड कप वाला गेम था, चलना चाहिए था। ये तो पाकिस्तानी वाले जो हरकत करते हैं ना, डॉक्यूमेंट्रीज बनवा रहे हैं बुमराह के ऊपर, तो बुमराह को छक्के मार दिए, ठीक है मार दिए। इन सारी चीज़ों से आपको समझना चाहिए प्रेशर और ज़्यादा प्लेयर पे आता है। अब यार उसके दिमाग में कितनी चीज़ें चल रही होंगी कि मैंने डॉक्यूमेंट्री मेरी बनी हुई है उधर बुमराह के ऊपर, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से कि मैं आज बुमराह को फिर से छक्के मारूंगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्लेयर्स के दिमाग में प्रेशर क्रिएट करती हैं। मैच से पहले ही जो हाइप इतनी बन जाती है कि जी साहिबजादा फरहान तो अब इतना मारेगा, उसको इतना मारेगा। ये सारी चीज़ें प्लेयर को मजीद प्रेशर में डालती हैं, जिसकी वजह से आज साहिबजादा फरहान फेल हुआ, वो 0 पे आउट हो गया क्योंकि उस पर उन सारी चीज़ों का प्रेशर था। तो आई वोंट ब्लेम साहिबजादा फरहान, मगर फिर भी यार कम ऑन यार, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था आपको। थोड़ा सा तो आप स्टार्ट देते ना। साइम अयूब पहला छक्का बहुत ही तुक्का था, बिल्कुल तुक्का था, प्योर तुक्का था वो छक्का। उसके बाद वो सेकंड बॉल पे आउट हो गया जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, फुल लेंथ आएगी बॉल। साइम अयूब को भी मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा उस शॉट पर क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी आ जाती है आगा जी पे। आज मैं आगा जी को बिल्कुल क्रिटिसाइज करूंगा। आगा जी जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी, आपने अपनी टीम को लेट डाउन किया बैटिंग में, आपको पर्सनैलिटी शो करनी चाहिए थी। क्या ज़रूरत थी? उस ओवर में 13 रन आ गए थे, सेकंड ओवर में एक आउट होने के बावजूद भी 13 रन आ गए थे। उसके बाद आप फिर हवा में शॉट खेले हो, रिस्की शॉट खेले हो। ऐसी सिचुएशन में बंदा ग्राउंडेड शॉट्स खेलता है। जब आपके 8 बॉलों में 2 आउट हो चुके हैं, फिर आपने एक चौका भी मार लिया, आप ग्राउंड शॉट्स, आप गैप्स में कवर वहां चौका मारो ना जहां गैप्स मिल रहे हैं आपको। क्या जरूरत है यार बॉल ऊपर उछालने की? और वहां से आगा जी ने भी अपनी विकेट दे दी। फिर सारी जिम्मेदारी आ गई बाबर आजम पे, ठीक है। आई वोंट ब्लेम बाबर आजम, इतना ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि इस सिचुएशन में इतनी जल्दी उस पर सारा मलबा गिर जाना ये उसके साथ ज्यादती थी। चौथे नंबर वाले को थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, ओपनर्स को मैच सेट करके जाना था जो कि उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब आप पे जिम्मेदारी आ गई, यू आर द मोस्ट सीनियर प्लेयर। पिछले 10 साल से आप इंडिया के अगेंस्ट मैचेस खेल रहे हो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफीज में आपने मैचेस खेले, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप्स में आपने, ओडीआई के वर्ल्ड कप खेले, आपने एशिया कप, वनडे, टी20 सब में खेले। इतना आपके पास एक्सपीरियंस, पूरी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीनियर बैट्समैन थे आप, आपका सबसे ज्यादा रोल बनता था और आपने कुछ भी नहीं किया बाबर आजम। अब आपका टाइम खत्म हो चुका है, इट्स ओवर फॉर यू। इज्जत से इस वर्ल्ड कप के बाद आप रिटायरमेंट ले लेना। अगला मैच जो नमीबिया के अगेंस्ट है, बाबर आजम को उठा के यार फेंक दो बस। मैं यही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, नहीं चाहिए हमको बाबर आजम। अब ख्वाजा नाफे को ले आओ और बाबर आजम की कोई जगह टी20 में किसी भी सूरत नहीं बनती। हमें नहीं चाहिए, हमें माफ कर दो, नहीं है हमारा किंग। आप अपने ओडीआई पे और टेस्ट पे फोकस करो, आप चले जाओ। इट्स ओवर फॉर यू नाउ बाबर आजम, इनफ इज इनफ। अब मैं क्रेडिट देना चाहूंगा हमारे लोन वॉरियर उस्मान खान को, जिसको हम सब चाहते थे कि वो प्लेइंग 11 में ना हो और हम सब कह रहे थे कि उसकी जगह ख्वाजा नाफे को होना चाहिए, इंक्लूडिंग मी। मैं माफ़ी मांगता हूं उस्मान खान से। उस्मान खान, लोन वॉरियर, सल्यूट टू यू उस्मान खान। दिस इज कॉल्ड माइंडसेट, दिस इज कॉल्ड fearless क्रिकेट जो उस्मान खान ने खेल के दिखाई है, जो हमारे किसी भी सीनियर प्लेयर ने नहीं खेली। लगा हुआ था अकेले, दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं थी। शादाब खान ने कुछ भी नहीं किया, रन बॉल खेल रहा है। ना तो इस शादाब खान ने कोई बॉलिंग में कुछ किया है, ना ही इसने बैटिंग में कुछ किया है। प्रोसेस को फॉलो किए बगैर, पर्चियां हैं भाई, कोई दामाद की पर्चियों पे चल रहा है, कोई ससुर की पर्चियों पे चल रहा है, बस यही होता है। फिर
बुरी तरीके से एक्सपोज होते हैं फिर आप लोग। शादाब खान ने कोई दूसरे एंड पे सपोर्ट नहीं की, जब अकेला वो बेचारा लगा हुआ है, सारा प्रेशर उस पे ही आया हुआ है, तो बस वो कुछ भी नहीं कर सकता था ना। उसके पास एक ही ऑप्शन था, बाहर निकल के शॉट्स मारे, और उसने वही किया। उसने सारे पाकिस्तानियों की सोच बदली, उसने दिखाया, इसको बोलते हैं फियरलेस क्रिकेट। ही वॉज अलोन, अल्फाज नहीं है मेरे पास। थैंक यू वेरी वेरी मच उस्मान खान, आपने थोड़ी इज्जत बचाई और शर्म दिलाई हमारे सीनियर बैट्समैन को, जिनमें 2% की भी शर्म नहीं है। लाखों रुपया इनको एक एक मैच का मिलता है, और वो जो इनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस है मंथली, वो तो अलग, वो तो आप किसी खाते में ही ना लो। और हम लोग पागल हैं, हम लोग 3-3 4-4 घंटे निकालते हैं इनको देखने के लिए, इनको पूरा सपोर्ट देते हैं। 10-10 साल फ्लॉप होने के बाद भी हम इन्हीं प्लेयर्स को बैक करते रहते हैं कि ये करेंगे ये करेंगे। हम ऐसा शो नहीं करते, मैच से पहले पूरा सपोर्ट देते हैं कि भाई हमने इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना, क्योंकि बड़ा गेम है, ये परफॉर्म कर जाएंगे कर जाएंगे कर जाएंगे। कितनी माफ़ी दें हम आपको, अब कोई माफ़ी नहीं है। अब हमारे पास बहुत यंग लॉट बाकी है, हमें नहीं चाहिए ये घटिया प्लेयर्स। उस्मान खान वेल डन, वेल डन, बस मैं और कुछ नहीं कह सकता उस्मान खान आपके लिए, वेल डन। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज़ की तो मुझे बिल्कुल समझ आ ही नहीं रही। हमने सोचा हुआ था कि वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज़ हमें बड़े गेम्स जितवाएंगे। उसने बॉलिंग में तो आज कोई विकेट नहीं ली, अलबत्ता उसने बॉलिंग में रन्स तो ज़रूर थोड़े से कंट्रोल में कर लिए थे, लेकिन बैटिंग में भी उसने क्या किया। या तो आपको मोहम्मद नवाज़ एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटर नज़र आएगा, या तो आपको टोटली फ्लॉप नज़र आएगा। फुल टॉस यार, कोई आउट होने वाली बॉल है, फुल टॉस पे आप आउट हो रहे हो। आपको तो निकल के छक्का देना चाहिए था उस बॉल पे, छक्के वाली बॉल थी। फुल टॉस कोई आउट होने वाली बॉल होती है यार, समझ ही नहीं आती इन लोगों की, इन लोगों का कोई दीन ईमान ही नहीं है। और आफ्टर उस्मान खान कोई भी नहीं था। वैसे तो मैच शुरू में ही डिसाइड हो चुका था जब 3 विकेट्स गिर गई थी। मुझे तो चेज़ में भी कोई उम्मीद नहीं थी। 175 का टारगेट मिला ना, और साहिबज़ादा फरहान आउट हुआ जैसे ही, मुझे तभी समझ गया। वैसे ही प्रेशर में थे वो लोग, और पता चल रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये लोग प्रेशर में। और जब साहिबज़ादा फरहान आउट हुआ, तो आपको पता है पाकिस्तानियों का बस एक आउट हो जाए ऊपर से तो वो बुरी तरीके से प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर हैंडल किस तरीके से करना है वो आप इंडियन से सीखो। उनका पहले ओवर में अभिषेक शर्मा आउट हो गया, उसके बाद उन्होंने प्रेशर किस तरीके से हैंडल किया, आप उनसे सीखो। और जब 3 आउट हो गए थे, डेफिनेटली कंफर्म हो चुका था कि मैच अब इंडिया जीत गया। लेकिन एक थोड़ी सी जो उम्मीद हमारे लिए उस्मान खान ने बचा कर रखी थी, जैसे उस्मान खान आउट हो गया उसके बाद 100% कंफर्म हो गया था कि अब मैच कहीं नहीं जा रहा। वो उन लोगों ने मैच को सीरियस भी नहीं लिया था। आप ये देखो, हार्दिक पांड्या पीछे कोच के साथ फुटबॉल खेल रहा था। ये तो आलम है, ये हमारे मुंह पे चमाट है, हम पाकिस्तानियों के मुंह पे चमाट है। हम टीवी पे बैठे हुए, हम लोगों को शर्म आ रही होती है, हम लोगों को ये सब देख के शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, लेकिन वो ग्राउंड में जो लाखों रुपया ले रहे हैं, जो 24 करोड़ आवाम में से सेलेक्ट हुए हुए, मेरिट पे नहीं हुए हुए, पर्ची के जोर पे, अपने 5-5 साल पहले की परफॉर्मेंसेस के जोर पे, अपनी पीआर कैंपेन, ये जाली किंग, ये जाली ईगल्स, इनको शर्म नहीं आती, हम लोगों को शर्म आती है। फिर आप कहते हो नो हैंडशेक और ये सारी चीज़ें, यार किस मुंह से हम लोग आप लोगों को इधर डिफेंड करें। वो लोग हैंडशेक नहीं करते, नहीं करें, वो लोग आपको किसी खाते में नहीं लेते, जो मर्जी वो अपनी उल्टी सीधी हरकतें करते रहें। आपका जवाब क्या है? आप उनको हराओ, उनकी आवाम ही उनको मारेगी। उनकी आवाम बोलेगी ये तुम लोगों ने क्या बेवकूफ़ाना हरकतें लगा के रखी हुई है क्रिकेट में, नो हैंडशेक और वो हैंडशेक। वो अगली टीम तुम लोगों को बार बार हरा के जा रही है और तुम लोगों की ये चीप हरकतें ही नहीं खत्म हो रही हैं। ओ भाई, आप लोगों का सिंपल जवाब होना चाहिए, आप लोग उनको ग्राउंड पे मुंह तोड़ जवाब दो, लेकिन आप लोग के तो कैलिबर ही नहीं है। किस मुंह से हम लोग डिफेंड करें? ये तो शुक्र है नीदरलैंड्स वाले मैच में हमारी इज्जत बचा ली थी फ़हीम अशरफ ने, नहीं तो हमारा तो वहीं बेड़ा गर्क हो जाना था। हमने तो बॉयकॉट के इतने तगड़े तगड़े स्टांस लिए हुए थे, हमें तो इंडिया की मिन्नतें करनी पड़ जाती कि भाई हमारे साथ खेल लो, ताकि हम वर्ल्ड कप में जिंदा रह सकें, हम होप कर सकें कि हम वर्ल्ड कप में आगे जाएं। हमारी तो पहली मैच में बेइज्जती ऑन टॉप थी। इस टीम की कोई समझ नहीं आती, इन सबको निकालो। ये जितने भी शाहीन शाह अफरीदी, ईगल, शादाब वादाब, ये सब हो गया। मैंने पहले ही बोला था ये बगैर किसी प्रोसेस के आए, ये कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन हम इनको दिलो जान से फिर भी सपोर्ट कर रहे थे कि चलो भाई अब वर्ल्ड कप में आ ही गए, निकल तो सकते नहीं हैं, अब हम सपोर्ट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब शायद इन लोगों में थोड़ी सी गैरत आ जाता है, शायद थोड़ा सा हमारे सपोर्ट से इनको मोरल इनका बूस्ट हो जाने कि नहीं भाई ये किसी काबिल नहीं है, निकालो इनको। पीछे हमारे बहुत यंग टैलेंट भरा हुआ है जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, जो फियरलेस क्रिकेट खेलने के लिए वेट कर रहा है, और जो डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस लेकर आए हुए हैं, रगड़ा खाए हुए हैं, जिनकी माएँ दुआ कर रही हैं कि हमारे बच्चे की बारी आ जाए, और आप लोग उनकी बद्दुआएँ लेके उनका हक मार के बैठे हुए हो, तभी आप लोग कामयाब नहीं हो रहे हो। बस इन सबको निकालो और मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है।
बस ख़त्म, अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल कोई अल्फ़ाज़ नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।